हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन मींस निर्यात संवर्धन। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन फॉरेन लोन भी है। अब फॉरेन लोन लेने के बाद गवर्नमेंट के सामने उस लोन को वापस करने की प्रॉब्लम बनी रहती है कि किस तरह से वो पैसे को वापस करें। ऐसे में डेवलपमेंट प्लानिंग को सक्सेस बनाने के लिए फॉरेन मनी अर्न करनी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का फास्ट ग्रोथ करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फास्ट ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट के सामने दो ही ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन है या तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन करे यानी कि निर्यात संवर्धन करे, और दूसरा है सेकेंड जो ऑप्शन है वो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट प्रमोशन की, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन हैज़ बीन डिफाइंड एज दोज पब्लिक पॉलिसी मेजर्स विच potentially enhance exporting activity at the company, industry or national level. तो export development is important to the firm and to the economy as a whole. The benefits of export to the economy are mainly, तो ये दोनों ही जो हमने बताया एक्सपोर्ट प्रमोशन और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों मेथड हमारी कंट्री के लिए बहुत ही यानी इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस मेथड यानी इस पॉलिसी से हम लार्ज क्वांटिटी में यानी बड़े लेवल में फॉरेन करेंसी अर्न करके जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है यानी कि जो व्यापार घाटा है उसको पूरा कर सकते हैं, और साथ ही डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्ट फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं। इन पॉलिसी के थ्रू हम फॉरेन हेल्प को लिमिटेड करके कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर की तरफ ले जा सकते हैं। कौन सी पॉलिसीज़ को बनाकर अडॉप्ट कर एक्सपोर्ट प्रमोशन और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को। अब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन निर्यात संवर्धन के बारे में एक्सप्लेन वे में। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मींस गवर्नमेंट द्वारा अपनाई गई उस पॉलिसी से है जिसके कॉन्सिक्वेंटली यानी फलस्वरूप वे सभी सॉल्यूशंस, वो सभी काम, वर्क एंड मेथड्स अपनाए जाएं जिससे कंट्री के एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो यानी कि एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट में इंक्रीजमेंट हो। तो export promotion has been defined as those public policy measures which actually or potentially enhance exporting activity at the company, industry or national level. Although many forces determine the international flow of goods and services, export promotion is one of the principal opportunities that government have to influence the volume and types of goods and services exported from their areas of jurisdiction. तो एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों मेथड यूज़ करती है। तो अगर हम बात करें कौन कौन से डायरेक्ट मेथड हैं या डायरेक्ट मेथड है क्या चीज़ और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, तो डायरेक्ट मेथड और सॉल्यूशन में गवर्नमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज करती है यानी कि उत्पादकता को बढ़ाती है और प्राइस में कमी करती है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाता है जिससे एक्सपोर्ट सस्ते यानी कि चीपेस्ट हो सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस इंश्योरेंस ऑफ एक्सपोर्टर, क्रेडिट और इकोनॉमिक हेल्प जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। दूसरा अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड क्या है, तो इनडायरेक्ट सॉल्यूशन में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की जाने वाली गुड्स पर कंट्रोल में कमी करती है ना, टैक्स में छूट देती है, रिबेट करती है और एक्सपोर्ट रूट में जो आने वाली हिंड्रेंसेस होती हैं, बाधाएं होती हैं, उनको दूर करती है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि नीड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन
इन इंडिया, या उससे पहले हम देखते हैं हाउ एक्सपोर्ट प्रमोशंस। तो किस तरह से हम एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सकते हैं। तो उसके लिए वेरियस अप्रोचेस टूवर्ड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन इंक्लूड्स नॉलेज ट्रांसफ़र, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट subsidizations of export activities, reducing governmental red tape for exporters, then export financing and mixed aid credit to exporters, tax benefits to export oriented units, export promotion zones, etc etc. सो अब हम उससे पहले अब हम देखते हैं नीड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंडिया में एक्सपोर्ट प्रमोशन की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है। तो इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस की वजह से एक्सपोर्ट प्रमोशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद से वर्ल्ड के, यानी कि विश्व के टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का पार्ट कंटिन्यूसली लगातार डिक्रीज़ होता जा रहा है। अगर हम देखें ईयर 1950 टू 51 में, जहां वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का जो शेयर था वो था 1.85%, अब डिक्रीज़ होकर, जो कि अब डिक्रीज़ होकर 0.8% ही रह गया है। इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि इंडिया का एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हुआ है, बल्कि इंडिया का एक्सपोर्ट के कंपेयर वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट, यानी कि फास्टली, अधिक तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। सो नीड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, है ना। अगर हम देखें नीड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को बनाना, यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बनाना, सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, मार्केट्स फॉर न्यू कमोडिटीज़, सिक्योरिटी एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन डेप्ट, यानी विदेशी ऋणों का भुगतान करना। तो गवर्नमेंट एफर्ट्स रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, इंडिया में जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, प्लान्स बनाए हैं, वो कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी बनाई है, यानी कि सलाहकार समितियां बनाई हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स किया है, जिसे हम संस्थागत व्यवस्थाएं भी बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की है। इसके अलावा अदर एफर्ट्स भी गवर्नमेंट ने अन्य प्रयास और सुविधाएं भी दी हैं। तो अब हम बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी, किस तरह की एडवाइजरी कमेटी, किस तरह की सलाहकार समितियाँ बनाई गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो पहला तो इसकी जो कमेटी बनी थी वो बनी थी गौरवाला कमेटी 1949 में। दूसरी जो कमेटी बनी थी वो बनी थी डिसूजा कमेटी 1957 में। तीसरी बनी थी मुदालियर कमेटी 1962। टंडन कमेटी बनी थी 1979 में, है ना। इस तरह की ये बहुत सारी जो एडवाइजरी कमेटी बनी थी, उनके अलग अलग रोल थे, उनका अलग अलग काम था।